साथ आजकल पिछले 5 साल से मैं कुछ चीजें नोट कर रहा हूं और उसके लिए हम प्रयासरत भी हैं। हमें इतिहास को नए सिरे से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, कोई हमारे बाप दादाओं को अपना बना रहा है। मैं सीधी पॉइंट पे आता हूं, ज्यादा समय नहीं है। कोई अपने माता जो हमारे पूर्वज है उनको अपना बता रहा है। जाति का नाम लेने की जरूरत नहीं, वो कुछ विशेष लोगों का जो जिनके राजनीतिक षड्यंत्र उनका कमाल है, और वो सिर्फ सोशल मीडिया पे। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी उभर के आ रहा है वो मिहिर भोज का उभर के आ रहा है। मिहिर भोज को एक जाति विशेष के लोग या कुछ जाति विशेष नहीं कह के कुछ व्यक्ति विशेष या कुछ एक फालतू सिरफिरे टाइप छिछोरे टाइप लोग उसको एक अन्य जाति का बता रहे हैं। मैं उन सभी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि वो सबसे पहले मिहिर भोज को अपना बताने से पहले वो ये तो बता दे मिहिर भोज और भोज एक ही अलग अलग है। पहले क्या इसका जवाब है क्या उनके पास? ये राजपूत बंधुओं से सवाल नहीं है, ये मेरा उन जाति विशेष के बंधुओं से सवाल है जो भारत भूमि में रहते हैं। क्यों अपनी माताओं को शर्मिंदा करते हो यारो? आप हमारे लिए, आपकी माताएं हमारे लिए पूजनीय हैं। जितनी मेरी माँ पूजनीय उतनी आपकी माता भी पूजनीय है। लेकिन आप किसी दूसरी जाति में बनते हो, दूसरे कुल को अपना पिता बताते हो, इसका मतलब समझते हो आप लोग? कितना गंदा है। क्यों चरित्र को कलंकित कर रहे हो? क्यों कलंकित कर रहे हो चरित्र को? आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी कुल से बिलोंग करते हैं, वो वंदनीय है, उसमें कोई कमी नहीं है। उसकी आप पूजा करें, उस कुल के गौरव के साथ जीना सीखें। मैं क्षत्रिय हूं, मुझे अपने क्षत्रिय होने पे गर्व है। अगर मैं अन्य जाति में जन्म लेता तो भी मुझे गर्व होता, क्योंकि मैं उस माता का पुत्र हूं। अपने कर्मों को उज्जवल करता मैं, और कर्मों से ही मैं पूजा जाता। आज मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय जैसे कर्म कर रहा हूं। अगर मैं क्षत्रिय में जन्म नहीं लेता, मेरे पुण्य कर्म क्षीण हो जाते, मैं अन्य जाति किसी में कर्म में जन्म लेता तो मेरे को उस जाति का भी उतना ही गौरव होता। इसलिए मेरा एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक समाज का अग्रणी व्यक्तियों के साथ उठने बैठने वाला एक अनुचर होने के नाते, उस सतगुण के नाते मैं आप सबसे निवेदन करता हूं उन बंधुओं से जो हमारे महापुरुषों को अपना पिता बना रहे हैं। वैसे तो महापुरुष जाति विशेष के नहीं होते हैं, लेकिन उसके आगे अगर आप जाति का टाइटल जोड़ते हैं वो बहुत ही कलंकित करने वाला है। आप खुद विचार कीजिए उस पर आप विचार कीजिए खुद कि आप अगर किसी अन्य लोग को अपना बनाओगे, अपने पिता बनाओगे, तो उसका मतलब क्या होता है। मैं अपने शब्दों को गंदा नहीं डालना चाहता, क्योंकि आपकी माता भी उतनी पवित्र है जितनी मेरी माँ है। मेरे लिए हर वो स्त्री पवित्र है, हर वो स्त्री वंदनीय है जिसने भारत भूमि में या कहीं भी जन्म लिया है। मैं कतई उस मानसिकता पे नहीं जाना चाहता, लेकिन आप क्यों अपने कुलों को लजा रहे हो? शर्म से डूब मरो तुम लोग। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता किसी स्त्री का अपमान करने का। किसने अधिकार दे दिया अपनी तुच्छ राजनीति चमकाने के लिए, तुच्छ मानसिकता चमकाने के लिए? अरे आपके पिता भी उतने ही गौरवशाली, उन्होंने आपका लालन पालन किया, उन्होंने आपको पाला पोसा, आपके दादाजी भी उतने पूजनीय हैं। उनकी पूजा करो आप, और अच्छे कर्म करो, लोग आपकी पूजा करेंगे। बट आप सोशल मीडिया पे या गंदगी किसी छोटे मोटे पत्रकार को के न्यूज़पेपर में छपवा के महान नहीं बन सकते आप। बल्कि महान कब बनोगे? जब आप खुद अच्छे कर्म करोगे। मिहिर भोज को आप अपना बता रहे हो, महाराणा प्रताप को भी बता दो, हम भी आपके ही हैं। हम कैसे नहीं है? क्षत्रिय तो होता ही सबका है। क्यों अननेसेसरी वो बात है? कुछ लोग रामदेव जी को बोल रहे हैं हमारे हैं। अरे रामदेव जी सबके हैं। रामदेव जी को जितने राजपूत नहीं मानते उतने उसको दूसरी जाति समुदाय वाले मानते हैं। हम मना ही नहीं करते हैं, लेकिन आप उसको डीएनए या वंशावली से जोड़ते हो तो हमें प्रॉब्लम है। पूजने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराणा को पूजना हर कोई पूछता है। हम भी कोई देश पे सैनिक जो किसी भी जाति का शहीद होता है उसको पूछते हैं। मैं कैप्टन हमीद को ही पूछता हूं, लेकिन कैप्टन हमीद से अपनी वंशावली नहीं जोड़ता हूं मैं। विचारणीय प्रश्न है। और अगर अब भी विचार नहीं करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास तो पोते बड़े पड़े, वंशावलियां हैं हमारे पास तो ईच एंड एवरीथिंग। अभी भगवान रामचंद्र का आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट दिया, मैं हूं डीएनए वंशावली ले जाओ आप आज हमारे साल से। बाद में कई लोगों ने दिया, कई राज परिवारों ने दिया। बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास हजारों सालों से बाप दादाओं की लिस्ट है। समझते हो ना वंशावली को आप?
कि इसके पिता कौन, इसके पिता कौन, इसके पिता कौन। वो हम मैनेज कर रहे हैं, हमें पता है। हम इसीलिए तो बोलते हैं सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, रघुवंशी है, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सब कथाएं नहीं है, ये बाकायदा डीएनए द्वारा टेस्टेड है। और जो सब चीजें टेस्टेड होती है, जिसको आपकी विज्ञान मानती है, उसके आधार पर हम बात करते हैं। आप मिहिर भोज को चोरी करने से आपका कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कतई नहीं मिलेगा। उल्टे आपके अपने वंशज, आपके 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 खुद के जो लोग हैं, उनको शर्मिंदगी महसूस होगी। और 18 अक्टूबर को मिहिर भोज की जयंती पूरे भारत में जो भी इसको देख रहा है लाइव, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो संगठन विशेष की हो, चाहे वो कोई भी हो, वो उस चीज को 18 अक्टूबर को हम पिछले 5 सालों से 7 सालों से, जब से मेरे को समझ आई है, मिहिर भोज की हम जयंती मनाते आ रहे हैं। और 18 अक्टूबर को भी हम जयंती मनाएंगे, गांव गांव ढाणी ढाणी में मनाएंगे। और कोई बड़ा जलसा आयोजित करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको साफ बोल रहा हूं। हर एक व्यक्ति जिस गांव में निवास करता है, हर एक संगठन का व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो वो अपने गांव में महाराज मिहिर भोज की जयंती मनाए और वो फोटोग्राफ्स वायरल करे, अपने सोशल मीडिया पे डाले। 18 अक्टूबर याद रहे, 18 अक्टूबर। बिल्कुल मिहिर भोज के लिए कुछ लोग गलत बोल रहे हैं, उसी के लिए संदर्भ में मैं आप सबसे चर्चा कर रहा हूं कि मिहिर भोज जो है वो क्षत्रिय है पूर्ण रूप से, इसमें कोई डाउट नहीं, कन्नौज देश है। अब इसको कुछ लोग मूर्खता पूर्ण बयान देकर अपने आप को सुपर समझ रहे हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। हम सिंपल सी बात करते हैं कि ये देश के महान वो थे। हाँ बिल्कुल मिहिर भोज प्रतिहार राजा थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसको लोग, कुछ लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, बेवकूफ बनने से थोड़ी होता है, ऐसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता ना। अब चर्चा करें मिहिर भोज को जो लोग बना रहे हैं 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को, आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं, 18 अक्टूबर को हमें हर घर में जयंती मनानी है। और वो जयंती इस लेवल पे मनानी है कि हर एक व्यक्ति को ये पता चले कि मिहिर भोज कौन थे। और वो जयंती मननी चाहिए, हर एक फेसबुक वॉल पे शेयर होना चाहिए। और मैं जयराज विशेषकर, बाकी पे तो मेरा बस नहीं चलता, बाकी माने नहीं माने, लेकिन जयराज दोनों संघ के वीरों पर मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ये क्षत्रिय कुल के लिए काम करने वाले लोग हैं, ये संस्कारी लोग हैं, ये अनुशासित लोग हैं, ये कर्म योद्धा हैं। ये पॉपुलैरिटी के लिए काम नहीं करते हैं, ये काम करते हैं क्षत्रिय के लिए, हमारी समाज शिक्षा शौर्य संस्कृति के लिए काम करने वाले योद्धा है जयराज दोनों संघ के वीर। और उन सब से इस देश को बड़ी उम्मीदें हैं, और मुझे भी बड़ी उम्मीदें हैं मेरे छोटे भाइयों से। आप लोग 18 तारीख को अपने गांव ढाणी में जहां भी हो, आप अकेले हो, अकेले आप बनाइए, 10 लोग है, 10 लोगों के साथ जयंती बनाइए। मिहिर भोज की जयंती गांव गांव में मननी चाहिए। और जो नहीं मनाता है पूछ लेना उनसे क्यों नहीं मना रहा है, आपका अधिकार बनता है। तो हम सब आने वाले 18 अक्टूबर को मिहिर भोज की जयंती मना रहे हैं। एक चीज आप लोगों के ये निवेदन रहा मेरा, और इस निवेदन को करबद्ध प्रार्थना है कि इसको आप माने। और जिस भी संगठन को अगर आप जुड़े हुए हैं तो अपने संगठन प्रमुख को भी ये बात बोले कि भैया आप राजपूत संगठन चला रहे हो ना, क्षत्रिय धर्म के नाम पे आप कर रहे हो, तो कम से कम ये जयंती आपको मनानी चाहिए, जैसे महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हो, जैसे मिहिर भोज की 18 अक्टूबर की जयंती। और सभी संगठन उस दिन बधाई दें उनकी जयंती पर। सभी व्यक्ति अपने अपने वॉल पर मिहिर भोज की फोटो लगाएं, नहीं है तो जयराज दोनों संघ के पेज से ले लें, आपको मिल जाएगी। मिहिर भोज महान राजा थे, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई कतई डाउट नहीं है। प्रतिहार वंशज थे। प्रतिहार वंशज कौन है, छोटी सी जानकारी दे दूं, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण शेषावतार से जो सीधा वंशावली चली वो प्रतिहार वंशज कहलाते हैं उनका, और काफी बड़ा है ये वंश। कुछ लोग केवल अपने उसके ज्ञान नहीं बांटे। कई लोग बोलते हैं आरपीएससी किताबें, मैं 50 किताबों में बताता हूं आपको, 50 किताबों में बताता हूं। जोधाबाई के लिए भी तुम लोगों ने ऐसे ही बदनाम किया था, जोधाबाई के लिए भी बदनाम किया था। मैं आपको एक बुक बताता हूं, शायद मेरे पास पड़ी हुई है। यस, जोधाबाई के लिए क्या लोग कहते हैं हमें कि जोधा राजपूत थी, अकबर की वाइफ थी, पंचायती, झूठी पर प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं है। आप लोगों ने मुसलमानों को बेटियां दी, ये किताब किसकी है? लुइस असिस डी करिया, ठीक है। और इसने किताब का क्या नाम है? पोर्तुगीज इंडिया एंड मुगल रिलेशन 1510 to 1735। ये मैंने नहीं लिखी किताब,
ये ईसाई है लिखने वाला, गोवा का रहने वाला है, और इसने ये किताब मुझे भेजी है। ठीक है, टू भंवर सिंह जी रेटा विद द बेस्ट विशेष फ्रॉम ऑथर, ये उनके साइन है। और ये आज नहीं भेजी, 2017 में भेजी थी। ठीक है, इसमें उसने साफ लिखा है, जोधा भाई क्रिश्चियन थी, पुर्तगाली, ज्ञान बांटते हैं मूर्ख लोग। ये उसकी फोटो है, देख लो पीछे, और ये अमेजन पे भी अवेलेबल है। बिना पढ़े लिखे आधा अधूरा ज्ञान बांटने के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए, और अगर तुम्हें कई लोगों को राजपूतों से बड़ी एलर्जी है, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मृत्यु का देवता यम भी और भगवान सूर्य भी राजपूत है, तो फिर सूरज की ऊर्जा लेना बंद कर दो ना। रोशनी में क्यों रहते हो, अंधेरे में रहो, रहो ना अंधेरे में। इतनी बड़ी एलर्जी है राजपूतों से, तो फिर क्यों नहीं रहते अंधेरे में, मूर्ख लोग। चलो छोड़ो, अब बात करते हैं अपन कि मीर भोज की जयंती अपन 18 तारीख को मनाने जा रहे हैं, और सब हर गांव ढाणी में मना रहे हैं। 18 तारीख को मीर भोज की जयंती मना रहे हैं। मीर भोज प्रतिहार राजा थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो हमारे पूर्वज थे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब कोई दूसरा अपने बाप बनाना चाहे तो वो अपनी माता को कलंकित कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपनी माता को कलंकित नहीं करे।